नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। 24 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिन 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है, कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। मैं आपको बता दूं, एक दो प्रत्याशी मिस हो सकते हैं, बाकी सभी यही प्रत्याशी रहेंगे। और एक एक प्रत्याशी का मैं आपको समीकरण भी बताऊंगा, किस समीकरण में यहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलने वाली है। दूसरी तरफ यह दावा किया जाता है एक अकेला सब पर भारी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही जहां पर बीजेपी की राज्य में सरकार है, भाजपा खुद मेन पार्टी के तौर पर है, वहीं पर सुभाषपा यानी कि राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में 5 पार्टियों का गठबंधन है। एक अकेला सब पर भारी कहां है, ये आप खुद जान सकते हैं। कुछ लोग वीडियो के नीचे आते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं जीरो। जिन लोगों का जमीर मर चुका है, जिन लोगों को लगता है कि देश में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, पेपर लीक हुआ है, देश के 50 लाख युवा रोजगार के लिए फॉर्म भरते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, और युवाओं का मानना है कि पेपर लीक हुआ है, और जो पट्टी बांधे हुए हैं उन लोगों का मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के विधायकों का दावा है, तमाम अधिकारियों का, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास तमाम आधुनिक उपकरण मौजूद हैं, जो एक एक मिनट पर लाखों करोड़ों लोगों को पढ़ाते हैं, जब वो बोल रहे हैं पेपर लीक है, तो जो छुटभइये लोग हैं, जो आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, वो लोग कहते हैं पेपरों पर कुछ नहीं लीक हुआ है। तो बात मैं करूंगा कौन कौन सी सीट है जहां जहां पर समाजवादी पार्टी भाई 63 जगह पर लड़ेगी, उनके प्रत्याशियों का नाम अलग से आता ही रहता है, मैं बताता ही रहता हूं। सीटों के नाम के साथ साथ समीकरण भी मैं बताऊंगा, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि हां कांग्रेस में भी दम है कि नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक सांसद सोनिया गांधी जी और 2 विधायक, इसके अलावा कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला ना तो विधानसभा में ना तो राज्यसभा में, अभी के हिसाब से जो पहले से नियुक्त हुए होंगे उनकी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ना तो विधान परिषद में नहीं है। तो यहां पर सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, देखो एक आंकड़ा दिखा दूंगा और प्रत्याशी का नाम यही रहेगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, सहारनपुर लोकसभा, लोगों को लगता है 2024 यहां पर वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप इसको माने या ना माने, मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं, इमरान मसूद बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, छोटे मोटे कैंडिडेट नहीं है। इनकी मैं हिस्ट्री दिखा देता हूं थोड़ी सी, आपको खुद लग जाएगा कितने ताकतवर कैंडिडेट के तौर पर यहां पर इमरान मसूद उभर रहे हैं। देखिएगा, आपके सामने आंकड़ा मैं ओपन कर रहा हूं। तो यहां पर 2014 में भाजपा जीती थी, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, इमरान मसूद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, समझिएगा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। बसपा चुनाव जीती थी पिछली बार 2019 में 5,14,139 वोट पाके, और यहां पर भाजपा को 4,91,722 वोट, और इमरान मसूद चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे, इन्हें 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। यानी कि जब 2 तरफा फाइट थी, एक तरफ मायावती अखिलेश का गठबंधन था 2019 में, और एक तरफ बीजेपी थी, तीसरी तरफ इमरान मसूद थे, 2 लाख से ज्यादा वोट पाए थे। अब की बार ना तो सपा होगी, बसपा फाइट में तो होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि बसपा अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आती तो उसका कोई विशेष मतलब निकलना नहीं है, अपने दलितों को के वोट को समेट सकती है, उसमें भी भारी मात्रा में सेंध लग जाएगी, तमाम लोगों का मानना है।
अब एक आंकड़ा मैंने आपको बताया 2019 का, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस जीती है, 3 बार बसपा जीती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि बसपा इस बार जीत जाए, क्योंकि देखो बसपा को लेकर के लोगों के मन में अलग हलचल है, अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका इतिहास नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। 5 विधानसभा सीटों पर 3 पर भाजपा भले चुनाव जीती है यहाँ पर, लेकिन यहां पर मामूली मामूली अंतर से चुनाव जीता है। ये 2014 में लड़े थे इमरान मसूद, यहां लगभग 4 लाख से ज्यादा वोट पाए थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन इनकी मजबूत दावेदारी है। तो सबका ऐसे आंकड़ा निकाल के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो टाइम हमारा खराब हो जाएगा और आपका भी। और मैं आपको और बता देता हूं, झांसी से प्रदीप जैन का नाम सुर्खियों में है। प्रदीप जैन झांसी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए झांसी से इनको नहीं मिलता तो आदित्य को मिल जाएगा टिकट। वाराणसी से अजय राय, वाराणसी प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वाराणसी से अजय राय लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव उन्होंने 2014 में भी लड़ा था, 19 में भी लड़ा था, लेकिन हार गए। तीसरी बार फिर से आ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अमरोहा से दानिश अली। अमरोहा एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो अमरोहा का मैं आपको दिखा देता हूँ। अमरोहा लोकसभा 2024 का आंकड़ा, एक एक का अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अमरोहा का थोड़ा हिसाब किताब मैं बता दूं। ये देखिए, ये सब जो क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य 50% है, 45% है, वहां पर बीजेपी को चुनाव जीतना आसान नहीं है। ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी चुनाव हारी थी, उसमें क्या बोलते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ही। अब आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखाऊंगा। जातिगत समीकरण जो है, सियासी समीकरण, यहाँ पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, 20% से अधिक हैं। तो 5 विधानसभा है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं गन्ने का उत्पादन बहुत होता है। 2014 का लोकसभा का परिणाम क्या रहा? कंवर सिंह तंवर चुनाव जीते थे, सपा के हुमैरा अख्तर को 1 लाख वोटों से हराया था। तीसरे नंबर पर बसपा थी यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं अमरोहा सीट भी चुनाव जीतना 2022 में क्या परिणाम रहा, आप देख सकते हैं। सपा के विवेक सिंह चुनाव जीते थे धरौना से, नौगवा से सपा जीती थी। उसके बाद भाजपा, अमरोहा विधानसभा की बात करें तो सपा के महबूब अली जीते थे, भाजपा के राम सिंह सैनी को हराया था। हसनपुर विधानसभा से भाजपा जीती थी, महेंद्र सिंह। मुक्तेश्वरगढ़ से भाजपा के हरेंद्र चौधरी विधायक, यानी कि 3 सीटों पर सपा का कब्जा है और 2 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक मजबूत मुकाबला होगा। जीतेगा हारेगा कौन, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कौन कौन से लोकसभा प्रत्याशी होंगे। उसके बाद गाजियाबाद से डॉली शर्मा चुनाव लड़ने जा रही हैं। रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम है। रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगे तो चुनाव जीत भी जाएंगी लगभग। राहुल गांधी का नाम अमेठी से है, लेकिन इस सीट को लेकर के एक चर्चा और है कि वरुण गांधी अगर भाजपा से टिकट ना पाएँ तो यहाँ से उनको लड़ाया जा सकता है समर्थन देकर। कानपुर नगर से अजय कपूर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। फतेहपुर से रामनाथ सीकरवार को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, फतेहपुर सीकरी से। तो मैं एक बार इसका फतेहपुर सीकरी का मैं निकालता हूं थोड़ा सा आंकड़ा। फतेहपुर लोकसभा 2024, तो फतेहपुर लोकसभा सीट जो है इसका क्या हाल होने वाला है। देखो, चुनाव जीत हार के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, अभी मैं केवल आंकड़ा थोड़ा सा दिखा रहा हूं। तो थोड़ा से इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, तो आंकड़ा ढूंढने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बांसगांव से कमल किशोर कमांडो का लोकसभा टिकट फाइनल हो रहा है। महाराजगंज लोकसभा, महाराजगंज 2024
महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत हैं, जो कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनके टिकट मिलने की पूरी संभावना है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। और इस सीट पर थोड़ा सा दिखा देते हैं 2014 का परेड। विधानसभा सीटों पर 3 पर भाजपा, 1 पर निषाद पार्टी, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भाजपा मजबूत है, कांग्रेस को भी यहाँ पर एक विधायक कांग्रेस के भी यहाँ पर जीते हुए हैं। तो इसी के लिहाज से इस सीट को यहाँ दिया गया है। यहाँ पर कुर्मी, पटेल, चौरसिया, निषाद, यादव, मौर्य, चौहान, सोनार, नाई, लोहार, ये सभी जातियाँ शामिल हैं। तो यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत को लोकसभा का टिकट फाइनल हो चुका है। और अगला मैं आपको बता रहा हूँ बाराबंकी से पीएल पुनिया के पुत्र हैं तनुज पुनिया, दोनों में से एक को मिल सकता है टिकट। प्रयागराज से संजय तिवारी को मिलेगा, या तो अनुग्रह नारायण तिवारी को टिकट मिलेगा। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, मथुरा से अभी थोड़ा असमंजस में है, और सीतापुर से शिव पांडे या नकुल दुबे। मतलब कि इन सीटों पर ये प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी जो राय हो आप अपनी राय दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।